नमस्कार, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं मांगलिक दोष किसे कहते हैं, मांगलिक दोष को कैसे देखा जाता है, मांगलिक दोष कैसे बनता है और मांगलिक दोष का क्या प्रभाव होता है, इस पूरे विषय को बहुत आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मित्रों, मांगलिक दोष अधिकतर जन्म पत्रिकाओं में बनने वाला एक योग है। सर्वाधिक पाया जाने वाला योग मांगलिक दोष ही है। ज्योतिष शास्त्र में इस संदर्भ में जो श्लोक ऋषि मुनियों ने बताया है वो है, लग्ने वे चपाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनाश खत्म। अर्थात लड़की या लड़के की जन्म पत्रिका में, अर्थात स्त्री या पुरुष की जन्म पत्रिका में यदि मंगल लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम या द्वादश में से किसी भी स्थान में अगर बैठा हो तो ऐसी कन्या या ऐसा पुरुष मांगलिक हो जाता है। और अगर जन्म पत्रिका में स्त्री की में ये अगर ये योग बनता है तो ऐसे स्त्री के पति का अरिष्ट होता है, और अगर पुरुष की जन्म पत्रिका में ये योग बनता है तो उसकी पत्नी के लिए ये योग अरिष्टदायक माना है। तो मांगलिक दोष तब माना जाता है जब मंगल लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम या द्वादश में से किसी भी एक स्थान में बैठा हो। मंगल की जन्म पत्रिका में ये स्थिति इनमें से किसी भी 5 भावों में से किसी एक स्थान में मंगल के होने पर जातक मांगलिक हो जाता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो सबसे पहले बात करते हैं लग्न की। लग्न में मंगल के होने पर स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जातक स्वभाव से उग्र जिद्दी होता है। चतुर्थ भाव में मंगल के होने पर जीवन में भोगोपभोग की सामग्री की कमी होती है। अर्थात जीवन में जो भौतिक सुख संपदाएं जो जातक को प्राप्त होनी चाहिए उसमें मंगल जैसे पाप ग्रह के होने के कारण वो सुख सुविधाएं, वो भौतिक सामग्री व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाती। और इस स्थान में बैठकर मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से सप्तम स्थान को प्रभावित करता है प्रतिकूल रूप से। अगर सप्तम भाव में मंगल बैठा हो तो रति सुख की हानि, अर्थात काम सुख में वासनात्मक जो जरूरतें हैं उसमें मंगल कमी कर देता है। दैनिक सुख में जो विपरीत लिंगी से प्राप्त होता है उसमें मंगल कमी करता है। इसके साथ साथ मंगल पत्नी के स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाता है इस स्थान में। अर्थात अगर स्त्री की जन्म कुंडली है और मांगलिक योग बनता है, सप्तम स्थान में मंगल बैठा हो तो उसके पति के स्वास्थ्य को खराब करेगा। और अगर पुरुष की जन्म पत्रिका है और सप्तम स्थान में मंगल बैठा है तो उसकी पत्नी के स्वास्थ्य को वो मंगल बिगाड़ता है। और इस स्थान में बैठकर मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से दशम स्थान को, सप्तम दृष्टि से लग्न को और अष्टम दृष्टि से कुटुंब स्थान को देखता है। तो ऐसा मंगल आजीविका के लिए और कुटुंब के लिए भी प्रतिकूल फलदायक होगा। अष्टम स्थान में स्थित मंगल व्यक्ति के जीवन में विघ्न बाधा एवं दंपति में से किसी एक की आयु के संदर्भ में अच्छा नहीं होता। अर्थात दंपति में से किसी एक के लिए अरिष्टदायक हो सकता है। द्वादश भाव में स्थित मंगल व्यक्ति की क्रय शक्ति अर्थात खरीदने की शक्ति को कमजोर कर देता है और अपनी अष्टम दृष्टि से सप्तम स्थान को देखने के कारण दाम्पत्य सुख पर भी यह अपना नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इन 5 भावों में से लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश भावों में से लग्न चतुर्थ सप्तम और द्वादश भाव में
स्थित मंगल अपनी दृष्टि या युक्ति से सप्तम भाव को प्रभावित करने के कारण सर्वाधिक हानिकारक माना गया है। और अष्टम स्थान आयु का प्रतिनिधि भाव होता है। यह पत्नी का नरक स्थान भी होता है, क्योंकि सप्तम से द्वितीय स्थान होता है। तो इस स्थान में भी मंगल के स्थित होने पर दंपति में से किसी एक के लिए यह अरिष्टदायक हो सकता है। इसलिए इस स्थान में भी मंगल की स्थिति अच्छी नहीं मानी गई। तो ज्योतिष शास्त्र में इन 5 स्थानों में से किसी भी स्थान में मंगल के होने पर मंगल के पड़ने वाले दुष्प्रभावों को ही मांगलिक दोष कहा जाता है। जिस प्रकार लग्न से उक्त 5 स्थानों में से किसी भी स्थान में मंगल के होने पर मांगलिक दोष या मांगलिक योग बनता है, उसी प्रकार चंद्र लग्न से और शुक्र से उक्त 5 स्थानों में मंगल के होने पर मांगलिक दोष बनता है। अर्थात आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस स्थान में बैठा होता है वो आपकी जन्म राशि होती है और उसे ही चंद्र लग्न कहते हैं। तो चंद्रमा से भी अगर उक्त 5 स्थानों में अगर मंगल बैठा हो, इनमें से किसी भी भाव में, तो वो भी जातक मांगलिक होता है। जैसे तृतीय भाव में मंगल चंद्रमा बैठा है तो तृतीय से चतुर्थ, तृतीय स्थान में अगर मंगल होगा चंद्रमा के साथ में तो जातक मांगलिक होगा। छठे भाव में होगा तो मांगलिक होगा, नवम स्थान में होगा तो मांगलिक होगा, दसम स्थान में होगा तो मांगलिक होगा, और द्वादश स्थान में होने पर जातक मांगलिक होता है। इसी प्रकार शुक्र से भी अध्ययन किया जाता है। शुक्र से चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में मंगल की स्थिति जातक को मांगलिक बनाती है। और अगर कोई जातक जन्म लग्न से भी मांगलिक हो, चंद्र लग्न से भी मांगलिक हो और शुक्र लग्न से भी मांगलिक हो, या इनमें से किसी 2 लग्नों से मांगलिक हो रहा हो, तो ऐसे जातक को प्रबल मांगलिक माना जाता है। और ऐसे व्यक्ति का विवाह अगर स्त्री है तो किसी मांगलिक पुरुष के साथ, और अगर पुरुष है तो किसी मांगलिक स्त्री के साथ होना परम आवश्यक है। शुक्र दांपत्य सुख का प्रतिनिधि ग्रह और सप्तम भाव का कारक माना गया, इसलिए शुक्र से भी उक्त 5 भावों में मंगल की स्थिति का विचार करते हैं। और चंद्र लग्न से भी मंगल की उक्त 5 भावों में स्थिति का विचार इसलिए किया जाता है क्योंकि चंद्र लग्न को जन्म लग्न के समान ही ज्योतिष में महत्व दिया गया। अब जिस प्रकार उक्त 5 भावों में से किसी भी भाव में मंगल के होने पर दांपत्य सुख को हानि पहुंच सकती है, उसी प्रकार शनि, सूर्य, राहु और केतु के भी इन भावों में से किसी भी एक भाव में होने पर दांपत्य सुख को हानि पहुंचने की संभावना होती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में आचार्य मनीषियों ने मंगल, सूर्य, शनि, राहु और केतु को अर्थात इन 5 ग्रहों को मंगल योग कारक ग्रह मान लिया है, और इसी को भ्रम पंचक दोष भी कहा जाता है। तो मांगलिक दोष की जो संक्षिप्त परिभाषा है वो ये है कि जन्म लग्न से, चंद्र लग्न से और शुक्र लग्न से उक्त 5 भावों में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में से किसी भी भाव में मंगल के बैठने पर मांगलिक योग दोष बनता है। और यह योग 5 ग्रहों से बनता है, मंगल, शनि, सूर्य, राहु एवं केतु। सप्तम स्थान दांपत्य सुख का साक्षात प्रतिनिधि भाव है। तो सप्तम स्थान में पाप ग्रह होने पर यह योग सर्वाधिक हानिकारक माना जाता है। इसकी तुलना में लग्न में स्थित मंगल से बनने वाला या किसी भी पाप ग्रह से, जो 5 पाप ग्रह हैं उनमें से किसी भी के भी होने पर बनने वाला मांगलिक योग सप्तम स्थान की तुलना में कम दुष्प्रभावी माना गया। उससे भी कम दुष्प्रभाव चतुर्थ भाव में स्थित पाप ग्रह होने पर बनने वाला मांगलिक योग दुष्प्रभावी माना जाता है, कम दुष्प्रभावी। और अष्टम स्थान में पाप ग्रह होने पर चतुर्थ की अपेक्षा और भी कम दुष्प्रभावी माना जाता है। और द्वादश भाव में मंगल से बनने वाला या
अतिरिक्त 4 ग्रहों से बनने वाला मांगलिक योग सबसे कम दुष्प्रभावी माना जाता है। सबसे अधिक मंगल से मांगलिक योग प्रभावी माना गया है और सबसे कम केतु से बनने वाला जो मांगलिक योग है वो दुष्प्रभावी माना गया है। मंगल, शनि, सूर्य, राहु और केतु ये उत्तरोत्तर पापी ग्रह माने जाते हैं। तो मंगल से बनने वाला मांगलिक योग सर्वाधिक हानिकारक और केतु से बनने वाला मांगलिक योग सबसे कम हानिकारक माना जाता है। तो मांगलिक दोष के बारे में आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मांगलिक दोष के अगले अध्याय पर चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।